हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुछ पोस्ट जो हैं वो निकाली गई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने नोटिफिकेशन कहीं और पढ़ लिया है या देख लिया है तो वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। बट अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, तो आप जो है वो फिर पूरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे जो है वो पर्सनली सही नहीं लगी इसमें कि इसमें जो है वो आउटर स्टेट के कैंडिडेट, जो आउट स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको भी यहाँ पर बोला गया है कि आप फॉर्म भर सकते हो। जबकि पोस्टें आपकी किसकी है? JOIT की हैं, ठीक है जी। उसके अलावा क्लर्क की पोस्ट है आपकी, जो आपके रिपोर्टर की पोस्ट है, माली की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है। तो इन सब पोस्टों के लिए भी आप अदर स्टेट कैंडिडेट ले रहे हो और पोस्टें आपकी दो तीन। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, बट चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है 26 फरवरी 2024 है, ठीक है। 26 फरवरी 2024 तक आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन आपको जीके स्टडी ऐप पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको आप जो है वो अच्छे से रीड कर सकते हो। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप क्लास 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी +2 होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप क्लास 4 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी मिडिल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है। और 6 पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी, यानी कि सिंपल सी बात है कि अदर स्टेट कैंडिडेट भी जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस जिनको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रिफ़ंड वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप जो है वो कि रिफ़ंड बाद में क्लेम करते हो। सबसे पहली पोस्ट देखिए, मेन पोस्टों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ओवरव्यू सभी के बारे में दे दूंगा। सबसे पहली पोस्ट है रिपोर्टर हिंदी, ठीक है। 5 पोस्टें हैं, क्लियर कट हैं, जिसमें से जो है वो अनरिजर्व की 4 हैं और एक जो है वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर आपने की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ शॉर्ट हैंड स्पीड चाहिए 160 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड चाहिए 60-40 पर मिनट, ठीक है, मतलब इंग्लिश और हिंदी में। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, जो आप जिन्होंने भी पहले भी जो है वो कि जो शॉर्ट हैंड वगैरह की टाइपिंग दी है उसी तरीके से इसमें भी है। उसके बाद अगर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर में भी मैंने एक चीज़ देखी कि अगर आप चाहे JOIT के लिए अप्लाई करोगे या फिर क्लर्क के लिए अप्लाई करोगे, 2 एग्जाम आपके यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 यहाँ पर 100 मार्क्स का है, 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगी। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स, फिर हिंदी के 20 नंबर के क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 नंबर के क्वेश्चन। इस तरीके से 100 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा। उसके बाद क्या है कि आपका सेकंड पेपर होगा जिसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की होगी, 100 मार्क्स का। इसमें जो है वो पैसेज वगैरह आपको जो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और पेपर 1 में जो है वो 50% ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब कि आपको पेपर 1 में जो है वो 50% मार्क्स लेने होंगे अगर आप क्वालिफाई उसको करना चाहते हो, और तभी आपका जो है वो सेकंड पेपर आपका क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो इस तरीके से भाई यहाँ पर परसेंटेज भी जो है वो इंक्रीज की गई है कि 50% आपके जो है वो नंबर आने ज़रूरी है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि शॉर्ट हैंड की टाइपिंग होगी, फिर आपका दूसरा टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस आपका जो है वो रहने वाला है, किसके लिए? रिपोर्टर हिंदी के लिए, ठीक है। बाकी आप चाहें तो पूरा, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक बार उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहले अपने आप से एक बार ज़रूर पढ़ना सीखें। और पर्सनल इंटरव्यू भी है इसमें 10 नंबर का, सारी पोस्टों में नहीं है। फिर नेक्स्ट जो आती है वो आती है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, ठीक है। 28,000 से लेकर 91,000 तक पे स्केल है। अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, SC एक्स सर्विसमैन की 1 है, ठीक है। वैकेंसीज बहुत कम है, तभी बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज कम होते हुए भी अदर स्टेट के कैंडिडेट अलॉट किए हुए हैं। तो बैचलर डिग्री अगर आपने की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर भी शॉर्ट हैंड स्पीड वगैरह सारे कुछ कि वो टाइपिंग टेस्ट वगैरह आपको देना पड़ेगा। उसके साथ ही जो है वो 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही सेम सीन है। और दूसरे में भी 100 मार्क्स के 3 घंटे, ये भी पूरा प्रोसेस सेम है। 50% मार्क्स के साथ स्किल टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 5% एरर आपके जो है वो यहाँ पर काउंट किए गए। सिर्फ आप 5% एरर ही जो है वो कर सकते हो। उसके साथ साथ जो हिंदी में टाइपिंग करेगा, यूनिकोड, आपको पता होगा यूनिकोड और कृतिदेव 10 फॉन्ट से वो जो है वो उससे जो है वो यूज़ थ्रू हो, ठीक है जी। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी। तो ये आपकी पूरी किसकी है? जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की। अच्छा, ज़्यादातर फिर जूनियर ट्रांसलेटर की है, 1 पोस्ट है अनरिजर्व की, इसमें भी सेम आपका प्रोसेस है, ठीक है। ग्रेजुएशन इसके लिए जो है वो दी गई है कि ग्रेजुएशन अगर आपने की है
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पेपर का पैटर्न जो है वो यहाँ पर सेम रहने वाला है। अच्छा, मैक्सिमम जो मतलब कि इसमें अप्लाई करेंगे वो आती है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की। अनरिजर्व्ड की 3 पोस्टें हैं, क्लियर कट हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपने +2 की है, ठीक है, अगर आप +2 पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। उसके साथ साथ कुछ और कंडीशन भी होती है, जैसे मैट्रिकुलेशन आपने किया है या फिर IITES मैट्रिकुलेशन के साथ किया है तो उसमें भी आप जो है, या फिर आपने कुछ और जो है वो डिप्लोमा वगैरह किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट सिंपल से अगर आपने 12th पास हुआ तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अच्छा, यहाँ जेईई में भी आपका क्या है, रिटन टेस्ट में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहला होगा आपका पेपर 1। पेपर 1 में कितने 100 मार्क्स का क्वेश्चन 2 घंटे के लिए। इसमें क्या है कि 30 नंबर की HPG के, 30 नंबर का नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, उसके बाद हिंदी 20 नंबर की और इंग्लिश 20 नंबर की। ठीक है, क्वालिफाइंग का वही है कि 50% आपके नंबर होने ज़रूरी है। अगर आपने 50% मार्क्स लिए हैं तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे। यानी कि सेकंड पेपर में आपने चाहे जितना मर्जी अच्छा किया हो, आपका पेपर तभी चेक होगा जब आप जो है क्या करोगे, इसमें अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। फिर सेकंड पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमी वगैरह सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, द पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने या तो एलाइड की कॉपी मार ली है कि भाई 1857 के बाद के क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और फिर 50% जो है वो। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दियर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2 द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बेसिस पर जो है वो आपके जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट, जिनको फिर जो है वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट क्या है कि आपको जो है वो आपका यहाँ पर दिया भी गया है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। इंग्लिश में करना है तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी में करनी है तो 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, क्वालिफाई है तो ये इसके लिए आपको जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है जी, और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर जो एक तरीके से मेरिट बनेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बनेगी, पर पेपर 1 में 50% मार्क्स आना ज़रूरी है, और जो सेकंड पेपर होगा फिर उसके साथ जोड़ वगैरह करके जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा। अब शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आप देख लीजिए, 3 ही तो पोस्ट हैं, कितने ही जो हैं वो बुलाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद क्या है कि और भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, कंप्लीटली रीड कर लीजिएगा। ठीक है जी, फिर क्या है, क्लर्क की है 20,000 से 64,000, अनरिजर्व की 3 पोस्टें हैं, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की जो है वो यहाँ पर टोटल पोस्टें, जैसे कि यहाँ पर SC ऑफ HP की 1 है और यहाँ पर जो है वो ब्लाइंडनेस वाले की 1 है। तो इस तरीके से पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है जी, तो टोटल करीब 10 के करीब पोस्टें हैं। मतलब जो अनरिजर्व्ड की हैं वो आपकी यहाँ पर 3 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, क्लर्क के लिए जो मांगी गई है वो मांगी गई है आपकी ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर टाइपिंग स्पीड क्या है कि 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ आपको या तो हिंदी में करनी है या फिर इंग्लिश में करनी है, तो उसके हिसाब से। रिटन टेस्ट वही सेम प्रोसेस है, पेपर 1 में 100 मार्क्स 2 घंटे का और 30-30 और 20-20 नंबर। फिर सेकंड पेपर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी आपका है उसमें ये सारी चीज़ें वही आपकी हिस्ट्री 1857 के बाद की, फिर जो साइंटिफिक एस्पेक्ट से मतलब सारा कुछ जो आपके दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाता है सब कुछ। 50% नंबर आपको पेपर 1 में लेना है, फिर पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और फिर आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर कोई नंबर वगैरह काउंट किए गए हैं, सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी। बाकी ऐसा यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है जी, फिर यहाँ पर क्या है कि आपको जो है क्लर्क में वर्ड प्रोसेसिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। फिर ड्राइवर के यहाँ पर SC ऑफ HP 1 पोस्ट है, इसका भी रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, सिर्फ एक एग्जाम होगा आपका 2 घंटे का, जिसमें क्या क्या सिलेबस दिया गया है वो यहाँ पर जो है वो रोड सेफ्टी से रिलेटेड वगैरह सब कुछ यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, 50% मार्क्स जो है वो ज़रूरी चाहिए, और फिर जो भी परफॉर्मेंस रहेगी रिटन टेस्ट में उसके हिसाब से जो है वो फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड ड्राइविंग टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा, और ड्राइवर के लिए जो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th रखी गई है। ठीक है जी, और आपके पास जो है वो मीडियम या हैवी मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी, और आपको जो है वो ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ और पोस्टें फ्रेश वगैरह की जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चौकीदार की पोस्ट है यहाँ पर, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। चौकीदार के लिए जो है वो मिडल यहाँ पर जो है
यानी कि 8th पास आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है, 100 मार्क्स का रिटर्न होगा। माली के लिए जो है वो भी मिडिल पास है और यहाँ पर भी रिटर्न टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और 50% मार्क्स जो है वो सभी में क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए कि 50% आपको जो है वो क्वालिफाई करना ही है। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं। ज़्यादातर जो बच्चे अप्लाई करेंगे मुझे पता है कि क्लर्क के लिए या फिर JOIT के लिए, उन्हीं में के लिए ही करेंगे। एज की बात करें 18 से 45 साल के बीच में एज आपकी, और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से दी जाती है वो सारी कुछ यहाँ पर आपको मिलेगी। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है रिपोर्टर के लिए 800, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 600, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 600, IT वाले के लिए जूनियर JOIT के लिए 600 रुपये, क्लर्क के लिए 600 रुपये, ड्राइवर के लिए 600 रुपये, फ्राश और चौकीदार और माली के लिए जो है वो 400 रुपये फीस है। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। SC ST OBC BPL ऑफ HP हिमाचल प्रदेश के लिए। बाकी जो अदर स्टेट के होंगे उनको जनरल ही जो है वो ट्रीट किया जाएगा। HP की बात करें तो यहाँ पर मतलब कि SC ST OBC और BPL की तो रिपोर्टर की 200, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 150 और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर की 150, ऐसे करके 150 और फिर आपके चौकीदार माली वगैरह जो है उनकी 100 रुपीज़ फीस है। एक्स सर्विसमैन ऑफ HP जो कंप्लीट जो है वो अपना टेन्योर कंप्लीट किया जिन्होंने, और फीमेल कैंडिडेट उनके लिए भी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, तो फ्री में आप फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो, ठीक है जी। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगा। कुछ और इंस्ट्रक्शन दी गई है कैटेगरी क्लेम वगैरह की, जिनको आप चाहें तो रीड कर सकते हो, ना चाहे तो डायरेक्टली अपना फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है। कैसे अप्लाई करना है, सीधा सीधा आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, HP विधानसभा लिखना है आपको। सबसे पहले गूगल पे जाकर पहली वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिए, रिक्रूटमेंट वाला टैब आपको सामने दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट वाले टैब पर जाइए, ठीक है। उसके बाद उसको ओपन कर लीजिए, वहां पर सिंपल सा आप जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट दी गई है फॉर्म भरने से पहले, इनको जरूर चेक कर लीजिएगा कि अपलोड आपने फोटोग्राफ कर लिया है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब भी आप फॉर्म भर रहे हो या पहली बार भर रहे हो तो यहाँ पर ये इसीलिए दिया होता है कि साइज़ लेस देन 50 KB, कि जो आपका फोटो का साइज़ है वो आपको 50 KB से लेस रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे आप एडिट वगैरह कर सकते हो या 50 KB से साइज़ कम कर सकते हो। तो अगर आप 50 KB से ऊपर रखोगे, मान लीजिए 55 KB है, तो आपके फॉर्म जो है वो उसमें कोई ना कोई एरर आता रहेगा, तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये चेकलिस्ट जो दी होती है इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। सिग्नेचर आपके 4 से 12 KB के बीच में होने चाहिए, ठीक है जी। सिंगल PDF कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो अपलोड करनी है, ठीक है। और जो PDF का साइज है वो 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ स्कैन कॉपी आपको डालनी है, ठीक है। डिग्री डिप्लोमा की स्कैन कॉपी डालनी है, तो ये सारी कुछ आपको जो है वो डालना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। SBI जो आपका चालान होगा, ठीक है, वो E-रिसिप्ट आपने डालनी है, ठीक है। तो आई थिंक मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर SBI कलेक्ट के थ्रू जो मतलब कि आपको जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आगे रिसिप्ट मांगी हुई थी। तो SBI कलेक्ट पे इन स्लिप जो है वो E-रिसिप्ट आपको यहाँ पर देनी है, मतलब उसके थ्रू आप ऑनलाइन ही ऑप्शन होगा आपके पास, कर पाओगे, और उसकी E-रिसिप्ट जो है वो आपको यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसी के बाद जो है वो आपको जाकर जो है वो अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो वो क्या कर सकते हैं, 26 फरवरी से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।